मोदी भारी सुरक्षा के बीच भारतीय समुदाय के लोगों से मिलने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने लोगों का अभिवादन किया। यूक्रेन के दौरे पर जाने वाले पीएम मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। 1991 में सोवियत संघ से अलग होकर यूक्रेन बनने के बाद से कोई भी भारतीय प्रधानमंत्री यूक्रेन नहीं गया था। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कुछ महीने पहले पीएम मोदी को यूक्रेन आने का न्योता दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, इस रिपोर्ट के जरिए आपने देखा कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत यहां पर किया गया है और बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे थे। मोदी मोदी के नारे भी लगे, भारत माता की जयकारे भी यहां पर लगते हुए फिलहाल नजर आए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात कि वहां के लोग क्या कह रहे हैं, किस तरह से खुशी जाहिर कर रहे हैं, अब आप सुन लीजिए। मैं गुजरात से हूँ, तो उन्होंने शेक हैंड किया और मैंने सिर्फ इतने लोग थे तो इतना तो टाइम नहीं दिया, बट मैंने पूछा केम छो साहब, तो उन्होंने बोला मजा में पहला। सो बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यार से सबको मिले। 10 घंटे के इतने जर्नी के बाद भी वो इतने फ्रेश थे, इतने एनर्जिक थे, तो बहुत अच्छा लगा सर। सबसे पहले ये बहुत ही अच्छा लगा और फ़ख्र की बात है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर यूक्रेन की राजधानी कीव में आए और हम उनसे इतने क्लोजली, इतने नज़दीक से उनसे मिले। और हमारे यहाँ डायस्पोरा के लिए, जो इंडियन डायस्पोरा के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है कि प्रधानमंत्री यहाँ पर मौजूद हों। इतना नज़दीक से उनसे मिलकर के एक जोश दिल में आ जाता है देश के प्रति। मैं यहाँ 92 से हूँ यूक्रेन में, और मैं धोती कुर्ता पहन के इसलिए आया क्योंकि ये हमारा भारतीय ड्रेस है 100%, न कि कुर्ता पजामा। जी बहुत ही एकदम बहुत अच्छा लगा, मन गदगद हो गया कि हमारे प्रधानमंत्री जी यहाँ पधारे, तो काफ़ी अच्छा लगा। मुलाकात हुई, एकदम करीब से मुलाकात हुई मोदी जी से। और भारत माता की जय, पीएम मोदी का यूक्रेन में भव्य स्वागत। और जैसे ही आपने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे, किस तरह से लोगों ने खुशी जाहिर की, वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और ये ना सिर्फ यूक्रेन, बल्कि इससे पहले भी प्रधानमंत्री मोदी जहां पर भी गए, हमने तस्वीरों में हमेशा देखा कि पीएम मोदी का स्वागत किया गया। किसी देश का प्रधानमंत्री, किसी देश का राष्ट्रपति हमेशा प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए नजर आते हैं। कोई कहता है कि मोदी इज बॉस। और एक ऐसी तस्वीर एक बार फिर से आपको नजर आ रही है, जो भारतीय समुदाय के कुछ लोग वहां पर थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाकर, उनको नमस्कार कहकर खुश नजर आ रहे थे। देखिए, सड़कों पर लोग खड़े हुए हैं, अपने मोबाइल में तस्वीरें कैद कर लेना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री आज उनके बीच यूक्रेन में पहुंचे हैं। और देखिए, लगातार आपको दोनों तरफ बता भी रहे कि रूस से रिश्ता क्या है, यूक्रेन से क्या है। और प्रधानमंत्री मोदी जैसे ही पहुंचे तो पूरी दुनिया की नजरें आज है और लोगों में खासा उत्साह इस वक्त देखने को मिल रहा है पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर। देखिए, सबसे पहले जैसे ही ट्रेन से प्रधानमंत्री मोदी बाहर निकले, तब आप देख सकते हैं कि वहां का जो डेलीगेशन है कैसे नमस्कार कहते हुए, प्रणाम कहते हुए प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत कर रहा था। और उसके बाद जैसे अपने लोगों के बीच पीएम मोदी पहुंचे, तो उस वक्त तो भारत माता की जय, मोदी मोदी के नारे लगना शुरू हो गए। और देखिए, यूक्रेन से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इस वक्त खासा उत्साह वहां के लोगों में, जो वहां के रहने वाले लोग हैं उनमें तो है ही, लेकिन भारतीय समुदाय के जो कुछ लोग वहां पर है वो और भी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। कीव में भारतीयों से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई है और पोलैंड के बाद पीएम मोदी का ये यूक्रेन का दौरा। लेकिन इसी के साथ आपको ये भी बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का दरअसल एजेंडा क्या है। रक्षा और आर्थिक संबंधों को मजबूत करना ये जरूरी है, तो द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती देना और एक तरह से कहें कि वो रिश्ते जो दोनों देश मिल करके एक दूसरे को मजबूती के साथ आगे बढ़ा सकते हैं, उनको मजबूती देना। रूस यूक्रेन युद्ध पर मंथन करना, क्योंकि पूरी दुनिया की निगाह, खासतौर पर रशिया की निगाह इसी बात को लेकर के है कि इस दौरे के बाद प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, उनका रुख क्या रहता है। सीज फायर का प्रयास करना, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि यूक्रेन और रशिया के बीच युद्ध को किसी भी सूरत में रोका जाए। मानवीय सहायता का वादा करना कि युद्ध, अगर जिस तरीके से अभी युद्ध जारी है, इस बीच अगर जरूरत पड़ती है तो फिर मानवीय सहायता भी उपलब्ध करवाई जाएगी। और इस वक्त जो दोनों देशों के बीच हालात बने हुए, रूस और यूक्रेन के बीच, उस दौरान प्रधानमंत्री का यूक्रेन दौरा कई मायनों में बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि एक बड़ा संदेश भी है। हमेशा ही प्रधानमंत्री ये कहते रहे हैं कि युद्ध समाधान नहीं हो सकता है, भारत हमेशा ही शांति का प्रयास करता है और ये जो प्रयास है ये कैसे आगे बढ़े, इसकी जो कोशिशें हैं ये वो इस एजेंडे में शामिल है। और चलिए आगे बढ़ते, बात उत्तर प्रदेश की अब करेंगे, जहां के कानपुर में स्टंट करना 2 युवकों को महंगा पड़ गया। स्टंट करने के दौरान तेज रफ्तार बाइक बेकाबू होकर
गिर गई, जिसके चलते बाइक पर बैठे दोनों युवकों को गंभीर चोटें आई हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, वो फुटेज आपको दिखा रहे हैं। दरअसल ये युवक स्टंटबाजी कर रहे थे, उस दौरान अनियंत्रित होकर बाइक गिर गई, जिसके चलते चोटें आई हैं गंभीर दोनों को। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के कानपुर से आप देख रहे हैं। स्टंटबाजी का ये शौक बहुत महंगा पड़ा इन दोनों युवकों को, क्योंकि इनको गंभीर चोटें आई। देखिए किस तरह से पूरी बाइक पलट जाती है और युवक जमीन पर गिर जाते हैं। गंभीर चोटें आई हैं, जिसके बाद इन्हें अस्पताल ले जाया गया है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे इंदौर की। एक खबर आ रही है इंदौर से सामने। इंदौर में एक फार्म हाउस की छत गिरने से 6 मजदूर दब गए, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है और 2 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। 1 मिनट की इस रिपोर्ट को आप देखिए। इंदौर में फार्म हाउस का स्लैब गिरने से 3 मजदूरों की मौत हो गई। दरअसल सिमरोल थाना क्षेत्र के चोरल ग्राम में 6 मजदूर रात में स्लैब के नीचे सो रहे थे। इसी दौरान एक बड़ा हादसा हो गया और फार्म हाउस की छत उन पर गिर गई। इंदौर कलेक्टर ने बताया कि 3 डेड बॉडी निकाल ली गई है और 2 के अंदर फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। एक को अस्पताल में भर्ती भी कराया गया। फिलहाल ये जानकारी नहीं है कि क्या ये फार्म हाउस बहुत पुराना था या फिर इसका निर्माण हो रहा था, लेकिन कई बार लापरवाही की वजह से गरीब लोगों की मौत हो जाती है और यहाँ भी स्लैब के गिरने से 3 लोगों की जान चली गई है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। देखना होगा ये अनहोनी थी या फिर कोई बड़ी लापरवाही। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मोदी भारी सुरक्षा के बीच भारतीय समुदाय के लोगों से मिलने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने लोगों का अभिवादन किया। यूक्रेन के दौरे पर जाने वाले पीएम मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। 1991 में सोवियत संघ से अलग होकर यूक्रेन बनने के बाद से कोई भी भारतीय प्रधानमंत्री यूक्रेन नहीं गया था। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कुछ महीने पहले पीएम मोदी को यूक्रेन आने का न्योता दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए इस रिपोर्ट के जरिए आपने देखा कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत यहां पर किया गया है और बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे थे। मोदी मोदी के नारे भी लगे, भारत माता की जयकारे भी यहां पर लगते हुए फिलहाल नजर आए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात कि वहां के लोग क्या कह रहे हैं, किस तरह से खुशी जाहिर कर रहे हैं, अब आप सुन लीजिए। मैं गुजरात से हूँ, तो उन्होंने शेक हैंड किया और मैंने सिर्फ इतने लोग थे तो इतना तो टाइम नहीं दिया, बट मैंने पूछा केम छो साहब, तो उन्होंने बोला मजा में पहला। सो बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यार से सबको मिले। 10 घंटे के इतने जर्नी के बाद भी वो इतने फ्रेश थे, इतने एनर्जी थे, तो बहुत अच्छा लगा सर। सबसे पहले ये बहुत ही अच्छा लगा और फ़ख्र की बात है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर यूक्रेन की राजधानी कीव में आए और हम उनसे इतने क्लोजली, इतने नज़दीक से उनसे मिले। और हमारे यहाँ डायस्पोरा के लिए, जो इंडियन डायस्पोरा के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है कि प्रधानमंत्री यहाँ पर मौजूद हों। इतना नज़दीक से उनसे मिलकर के एक जोश दिल में आ जाता है देश के प्रति। मैं यहाँ 92 से हूँ यूक्रेन में, और मैं धोती कुर्ता पहन के इसलिए आया क्योंकि ये हमारा भारतीय ड्रेस है 100%, न कि कुर्ता पजामा। जी बहुत ही एकदम बहुत अच्छा लगा, मन गदगद हो गया कि हमारे प्रधानमंत्री जी यहाँ पधारे, तो काफ़ी अच्छा लगा। मुलाकात हुई, एकदम करीब से मुलाकात हुई मोदी जी से। और भारत माता की जय, पीएम मोदी का यूक्रेन में भव्य स्वागत। और जैसे ही आपने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे, किस तरह से लोगों ने खुशी जाहिर की, वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और ये ना सिर्फ यूक्रेन, बल्कि इससे पहले भी प्रधानमंत्री मोदी जहां पर भी गए, हमने तस्वीरों में हमेशा देखा कि पीएम मोदी का स्वागत किया गया। किसी देश का प्रधानमंत्री, किसी देश का राष्ट्रपति हमेशा प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए नजर आते हैं। कोई कहता है कि मोदी इज बॉस। और एक ऐसी तस्वीर एक बार फिर से आपको नजर आ रही है, जो भारतीय समुदाय के कुछ लोग वहां पर थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाकर, उनको नमस्कार कहकर खुश नजर आ रहे थे। देखिए सड़कों पर लोग खड़े हुए हैं, अपने मोबाइल में तस्वीरें कैद कर लेना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री आज उनके बीच यूक्रेन में पहुंचे हैं। और देखिए लगातार आपको दोनों तरफ बता भी रहे कि रूस से रिश्ता क्या है, यूक्रेन से क्या है। और प्रधानमंत्री मोदी जैसे ही पहुंचे तो पूरी दुनिया की नजरें आज है और लोगों में
खासा उत्साह इस वक्त देखने को मिल रहा है पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर। देखिए, सबसे पहले जैसे ही ट्रेन से प्रधानमंत्री मोदी बाहर निकले, तब आप देख सकते हैं कि वहां का जो डेलीगेशन है कैसे नमस्कार कहते हुए, प्रणाम कहते हुए प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत कर रहा था। और उसके बाद जैसे अपने लोगों के बीच पीएम मोदी पहुंचे तो उस वक्त तो भारत माता की जय, मोदी मोदी के नारे लगना शुरू हो गए। और देखिए, यूक्रेन से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इस वक्त खासा उत्साह वहां के लोगों में, जो वहां के रहने वाले लोग हैं उनमें तो है ही, लेकिन भारतीय समुदाय के जो कुछ लोग वहां पर है वो और भी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। कीव में भारतीयों से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई है और पोलैंड के बाद पीएम मोदी का ये यूक्रेन का दौरा। लेकिन इसी के साथ आपको ये भी बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का दरअसल एजेंडा क्या है। रक्षा और आर्थिक संबंधों को मजबूत करना ये जरूरी है। तो द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती देना और एक तरह से कहें कि वो रिश्ते जो दोनों देश मिल करके एक दूसरे को मजबूती के साथ आगे बढ़ा सकते हैं, उनको मजबूती देना। रूस यूक्रेन युद्ध पर मंथन करना, क्योंकि पूरी दुनिया की निगाह, खासतौर पर रशिया की निगाह इसी बात को लेकर के है कि इस दौरे के बाद प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, उनका रुख क्या रहता है। सीज फायर का प्रयास करना, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि यूक्रेन और रशिया के बीच युद्ध को किसी भी सूरत में रोका जाए। मानवीय सहायता का वादा करना कि युद्ध अगर जिस तरीके से अभी युद्ध जारी है, इस बीच अगर जरूरत पड़ती है तो फिर मानवीय सहायता भी उपलब्ध करवाई जाएगी। और इस वक्त जो दोनों देशों के बीच हालात बने हुए रूस और यूक्रेन के बीच, उस दौरान प्रधानमंत्री का यूक्रेन दौरा कई मायनों में बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि एक बड़ा संदेश भी है। हमेशा ही प्रधानमंत्री ये कहते रहे हैं कि युद्ध समाधान नहीं हो सकता है, भारत हमेशा ही शांति का प्रयास करता है और ये जो प्रयास है ये कैसे आगे बढ़े, इसकी जो कोशिशें हैं ये वो इस एजेंडे में शामिल है। और चलिए आगे बढ़ते, बात उत्तर प्रदेश की अब करेंगे, जहां के कानपुर में स्टंट करना 2 युवकों को महंगा पड़ गया। स्टंट करने के दौरान तेज रफ्तार बाइक बेकाबू होकर गिर गई, जिसके चलते बाइक पर बैठे दोनों युवकों को गंभीर चोटें आई हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, वो फुटेज आपको दिखा रहे हैं। दरअसल ये युवक स्टंट बाजी कर रहे थे, उस दौरान अनियंत्रित होकर बाइक गिर गई, जिसके चलते चोटें आई हैं गंभीर दोनों को। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के कानपुर से आप देख रहे हैं। स्टंटबाजी का ये शौक बहुत महंगा पड़ा इन दोनों युवकों को, क्योंकि इनको गंभीर चोटें आई हैं। देखिए किस तरह से पूरी बाइक पलट जाती है और युवक जमीन पर गिर जाते हैं, गंभीर चोटें आई हैं, जिसके बाद इन्हें अस्पताल ले जाया गया है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते बात करेंगे इंदौर की। एक खबर आ रही है इंदौर से सामने। इंदौर में एक फार्म हाउस की छत गिरने से 6 मजदूर दब गए, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है और 2 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। 1 मिनट की इस रिपोर्ट को आप देखिए। इंदौर में फार्म हाउस का स्लैब गिरने से 3 मजदूरों की मौत हो गई। दरअसल सिमरोल थाना क्षेत्र के चोरल ग्राम में 6 मजदूर रात में स्लैब के नीचे सो रहे थे। इसी दौरान एक बड़ा हादसा हो गया और फार्म हाउस की छत उन पर गिर गई। इंदौर कलेक्टर ने बताया कि 3 डेड बॉडी निकाल ली गई है और 2 के अंदर फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। एक को अस्पताल में भर्ती भी कराया गया। फिलहाल ये जानकारी नहीं है कि क्या ये फार्म हाउस बहुत पुराना था या फिर इसका निर्माण हो रहा था, लेकिन कई बार लापरवाही की वजह से गरीब लोगों की मौत हो जाती है और यहाँ भी स्लैब के गिरने से 3 लोगों की जान चली गई है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। देखना होगा ये अनहोनी थी या फिर कोई बड़ी लापरवाही। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।